मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक जमानत पर चल रहे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अंदर जाने का वक्त लगता है करीब आ गया है। इसलिए ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी एजेएल यंग इंडिया की 751 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। एजेएल की संपत्ति की कुल कीमत 661 करोड़ 69 लाख रुपए है। ये कार्रवाई दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में की गई। यंग इंडिया की प्रॉपर्टी की कीमत 90 करोड़ 21 लाख रुपए है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई और जिस तरह ईडी या सीबीआई की हर कार्रवाई को सियासी दल राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताते हैं, ठीक उसी तरह कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इन चुनावों से इसे जोड़कर कहा कि बीजेपी ने चुनाव में संभावित हार के बदले ये कार्रवाई की है। लेकिन इतना कह देने से कांग्रेस की मुश्किलें खत्म नहीं होती, क्योंकि मामले में सोनिया और राहुल गांधी सीधे तौर पर इस मामले में लाभार्थी हैं और अब दोनों पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। ईडी राहुल गांधी से पहले पूछताछ कर चुकी है, लेकिन राहुल और सोनिया दोनों ने इस पूरे मामले के लिए मोतीलाल वोरा को जिम्मेदार बता दिया, जिनका निधन हो चुका है। ईडी ने 2014 में दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर एजेएल और यंग इंडिया के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। जांच में पाया गया कि इस मामले से जुड़े आरोपियों ने मेसर्स यंग इंडिया के जरिए एजेएल की सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। आरोप है कि मेसर्स एजेएल को समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए सरकार द्वारा भारत के विभिन्न शहरों में रियायती दर पर जमीन दी गई। एजेएल ने 2008 में अपना प्रकाशन कार्य बंद कर दिया और संपत्तियों को किराए पर देकर मोटा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। जांच में पाया गया कि एजेएल को 90 करोड़ 21 लाख रुपए का कर्ज कांग्रेस को वापस करना है, लेकिन यह खेल हुआ कि कांग्रेस ने इसी कर्ज को माफ कर दिया। मतलब चंदे से चलने वाली राजनीतिक पार्टी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी को मुफ्त में इतनी बड़ी रकम दे दी। और सबसे बड़ा खेल यह हुआ कि एजेएल को साजिशन एक नई कंपनी मैसर्स यंग इंडियन को महज 50 लाख रुपए में बेच दिया गया। बेचने और खरीदने वाले दोनों कांग्रेस के ही लोग थे। जब यह पूरा खेल हो गया तो फिर यंग इंडिया के शेयर गांधी परिवार और उनके करीबियों को दे दिए गए, यानी एजेएल की अरबों की प्रॉपर्टी सीधे सीधे गांधी परिवार ने कब्जा ली और उनके मालिक बन बैठे। हालांकि इससे पहले एजेएल ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई और रेजोल्यूशन पास किया, जिसके बाद एजेएल में 1000 से अधिक शेयरधारकों की शेयरधारिता घटकर मात्र 1% रह गई और एजेएल यंग इंडिया की सहायक कंपनी बन गई। यंग इंडिया ने एजेएल की संपत्तियों पर भी कब्जा कर लिया और इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोहरा और सुमन दुबे आरोपी हैं। ईडी इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ भी कर चुकी है। ईडी ने 3 अगस्त 2022 को दिल्ली में हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन कार्यालय को सील कर दिया था। कार्यालय के बाहर रखे गए आदेश में लिखा गया कि एजेंसी के पूर्व अनुमति के बिना परिसर नहीं खोला जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में दिल्ली में 12 जगहों पर छापेमारी के एक दिन बाद यह कार्रवाई की थी, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया और साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड के एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।